तो अगर आप भी देने वाले हैं क्लास 10 के 2024 बोर्ड्स, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के चैप्टर वाइज। वो भी इस बार बहुत ज़्यादा आपका फिजिक्स का सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, राइट। बहुत ज़्यादा कटौती हुई है आपकी बार फिजिक्स के। तो ज़्यादा देखो, आप ऐसी कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे इनफ टाइम नहीं मिला पढ़ने का, बट अगर फिर भी आपके कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, आपके कोई भी इमरजेंसी कुछ भी केस हो सकता है आपने पढ़ाई ना करी, हो सकता है कोई और केस हो, अगर आपके कुछ टॉपिक्स रह भी जाते हैं तब भी कोई बात नहीं, ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। देखो अब ऐसे इस वीडियो को 2 जने देख रहे होंगे। पहले वो जो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है ना, उनको या तो डिवीजन बाकी है, मीन्स एक बार वो पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरा सिलेबस स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है, एक बार गो थ्रू हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर उसमें ज़्यादा कमांड दे सकते हैं, क्योंकि उनका एक बार पढ़ा हुआ है सारे टॉपिक्स। तो एक बार वो ये टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अच्छे से कर लेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह चीज़ें क्वेश्चंस कर लेंगे, तब उनका एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दूसरे वो लोग जिनके बहुत 2-3 चैप्टर, यहाँ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 चैप्टर पढ़े हैं, अभी तक उन्होंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। उसमें आप देखिए, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास इनफ टाइम होता है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर को पूरा पढ़ें, राइट। देखो अगर आपका एक आधा टॉपिक ही बचा है ना, तब तो देखो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पूरा टॉपिक पढ़ें, राइट। इतना टाइम है कि एक आधा टॉपिक तो आप फिजिक्स का पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब की बार वैसे भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। चलिए ज़्यादा बातें ना करके वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर्स है ना, साइंस में क्लास 10th में, जिसमें आपकी बात जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, राइट। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे, लाइट। भैया लाइट चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, आई थिंक मेरे हिसाब से अब की बार, क्योंकि ये चैप्टर रिड्यूस हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो उसके बाद लाइट ही सबसे बड़ा चैप्टर बचता है, और बहुत ज़्यादा नंबर का भी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, राइट। इसी वजह से इसके 3 पार्ट्स हैं, 9.1, 9.2 और 9.3, 3 टॉपिक्स हैं मेनली इस चैप्टर के अंदर, जिसमें 9.1 आपके लाइट के बारे में नॉर्मल, और 9.2 स्पेरिकल मिरर्स, 9.3 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 2 है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से इक्वल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर के बारे में मुझसे सीरियसली पूछते हैं, जेन्युइनली पूछते हैं कि भैया क्या करना चाहिए कि उससे नंबर आ जाए, तो देखो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। ये आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। अब आप क्या करें, आपके सामने एनसीईआरटी खोल के बैठ जाए, उसमें मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से चैप्टर्स को टिक करते जाएं। अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर 3 टिक लगाएं, उससे कम इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा उस पर 2 टिक लगाएं, बाकी पे 1 टिक लगाएं या फिर छोड़ दें मतलब टिक लगाना छोड़ दें। पढ़ना ना पढ़ना वो देखो, आप देखो टाइम के हिसाब से आपको देखना है। ये वीडियो का पर्पस ये है कि अगर जिनके पास टाइम की कमी हो रही है तो ये टॉपिक्स तो आप मिनिमम कर ही लें, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4-5 साल के। ये ट्रेंड के बेस पे ये बनाए गए हैं, ये जो वीडियो है उसके बेस पे बनाई गई पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को देख के कि सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स क्या रहे हैं। तो लाइट के केस में तो यार आपको मैं ये कहूँगा कि पूरा टॉपिक कर लेना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो देखो इसके केस में आई एम सॉरी कि आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा, और जिसका पूरा कंप्लीट है ना तो वो इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, राइट। हमारी बहुत जल्दी PYQs की भी वीडियो आ रही होगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर PYQs की पिछले 4-5 साल की, उसका वेट करना, उसमें भी हम सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ दिस, ये जो इसके तो चाहे आप 3-4 स्टार लगा ले, टिक लगा ले, कितने भी लगा ले, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये आएगा ही आएगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 पेज का है, सिर्फ 1 पेज, यानी सिर्फ 1 साइड का, बस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तो प्लीज़ करके जाए, ठीक है, और थ्योरी पार्ट है सिर्फ। नेक्स्ट 10.4 इसमें आता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। 10.3 आपका प्रिज्म वाला स्टार्टिंग हो जाता है, बट 10.4 में डिस्पर्जन थ्रू वाइट लाइट है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। तो इस
चैप्टर के मेनली ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर भैया आपने यहाँ तो तीसरा भी लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो स्केड्यूलिंग ऑफ फ्लाइट के एप्लीकेशन इस बार कट हो चुके हैं, तो बहुत छोटा बन चुका है। ये भी सिर्फ 2-3 पैराग्राफ का है ये टॉपिक, तो मैं कहता हूँ स्मॉल टॉपिक है, इसको भी प्लीज़ पढ़ लेना। स्मॉल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिले, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इन दोनों टॉपिक से देखने को मिलते हैं और इन्हीं से ही आते हैं। मेन टॉपिक से यही है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा होगा 10.2 टॉपिक, और फिर उसका नाम, उसके हिसाब से आप टिक लगाते जाएं, ठीक है। उसके बाद मेरा ये कहना है कि प्लीज़ ये आप कर ले, स्केटिंग वाला 2-3 पैराग्राफ है, प्लीज़ इसे कर ले। हो सकता है, अब देखो हमें ये नहीं पता ना कि आज तक जो क्वेश्चन यहाँ क्या पता वही CBSE दे दे। ये वीडियोस बनती है ट्रेंड के बेसिस पे, और जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है, बट अब CBSE वाले तो यार कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम यह बात करें जो मोस्ट प्रोबेबली जिसके चांस आने के, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते ही आते हैं, राइट। तो ये दोनों बिल्कुल से करके जाएं, ये दोनों ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और आते ही आते हैं। आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स पूरे फिजिक्स में क्लास 10th में ह्यूमन आई हो सकता है, ओके। तो ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है, जो फैक्ट्स है वो है, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन आई कंप्लीट हो गया। तीसरे चैप्टर पे चलते फिजिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 11, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसमें आप 11.4 देखेंगे, दैट इज ओम्स लॉ। मैं कहता हूँ कि इसके बारे में अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो छोटा सा पढ़ लो, कुछ काम आएगा। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा है, ओम्स लॉ हमने बताया, या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, मैं मेरी वीडियो की बात नहीं कर रहा, कोई भी किसी की भी वीडियो ओम्स लॉ पे देख लो, यहाँ लिंक भी आ रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में आपको ये टॉपिक क्लिक किया, फिर चाहे एनसीईआरटी मत पढ़ना, ओके। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में, जो इस चैप्टर में जो सब टॉपिक्स या फिर जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज 11.5, लगा दो इसकी 4-5 स्टार। 11.6, ये 2 जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। और ये दोनों रेजिस्टेंस के बेस पे, फैक्टर्स ऑन, ये तो छोटा सी चीज़ है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, 3-4 लाइनों की चीज़ है वैसे तो ये। और जो दूसरी चीज़ है, जो जिसमें रेजिस्टेंस हमें निकालनी पड़ती है, राइट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की जान है ये 2 टॉपिक्स, राइट। अगर ये निकाल ले तो इस चैप्टर से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। उसके बाद हम बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से भी खूब टॉप क्वेश्चंस देखे गए हैं, बट इनसे सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। तो हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक पावर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगेन यहाँ पे लिंक है वीडियो का, हीट एंड पावर, पावर एंड हीट, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी पढ़ सकते हो, राइट। पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो उसमें क्वेश्चन वगैरह हैं, बट मेरा ये सजेशन है, जो टॉपिक्स आप नहीं पढ़ रहे, एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस एंड उसके सोल्यूशन एक बार देख के जाए, ओके। तो ये 2 टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। आते हैं लास्ट चैप्टर पे, बहुत छोटी हो गई अब की बार फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो भैया फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या बचता है भाई? ये बचता है कि आप सबसे पहले ये तो जान ले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इतना तो जान ले, ठीक है। ये कोई भी टॉपिक एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, हाँ एक आध क्वेश्चन हो सकता आ जाए, बट आपको पता होना चाहिए, वरना तो आपको नीचे वाली चीज़ें समझ नहीं आएगी। फिर जो सबसे इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज आपका 2.2 का भी सब टॉपिक है। क्या है? दैट इज 2.2.4। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा 2.2.4, नए टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, राइट। 2023 का जो रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक आई है, जो आप लोगों के पास ऑब्वियसली होगी, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और बताऊँ कितना सा है, सिर्फ उस पेज पे इतनी सी चीज़ है, ये इतनी सी चीज़ है, मतलब अगर ये पेज इतना बड़ा है तो इतनी सी चीज़ में इसको बताया गया है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी हम वीडियो बनाएं सोलेनॉइड पे, तो कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हो सकता है आप जब भी वीडियो देख रहे हो तब तक वीडियो आ चुकी हो, अगर आ चुकी है ये वीडियो तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। अदरवाइज़ बताएं कि क्या वीडियो डालें नहीं डालें, वो आप बताएं। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज़ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा सा है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही सोलेनॉइड है आपका, इसके लगा लो आप 4-5 टिक, ये तो करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन शायद आपके राइट हैंड थंब रूल से भी देखे गए हैं, दैट इज 2.2.2, है ना।
ये भी इतना सा है, इसको पढ़ के चल जाना बस सिर्फ, ठीक है। तो ये जब 2 चीज़ें आप कर लो तो ये समझ लो कि आपने इस टॉपिक का 90% कवर कर लिया है, तो फिर कुछ नहीं बचता इसमें। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी करना है तो कर जाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ऐसे नहीं कहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन 1-2 आए हैं बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हम एक बार अब समराइज़ करते हैं कि हमने क्या करा, कि क्या इंपॉर्टेंट है, वापस समराइज करते हैं। देखो आई एम सो सॉरी, आपको चैप्टर 9 पूरा करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 में अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तब आपको ये 2 टॉपिक कर लेने हैं, दैट इज 10.2 एंड 10.4 आपके एनसीईआरटी में, राइट। नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ओम्स लॉ अगर आप नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर लिंक भी आया था अभी पहले, उससे आप ओम्स लॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये ज़रूर कर लेना, अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो ये चीज़, इसके जितने टिक लगाओ उतने कम है, ये 2 टॉपिक ज़रूर कर लेना। बाकी ये 2 टॉपिक कर सकते हो पावर से, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते बट कई बार पावर से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो हीट और पावर को मिक्स करके आ जाते हैं। इसलिए आप जो लिंक अभी आया होगा पहले या डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, वो देखिएगा, उसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एंड आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं, एक 2 क्वेश्चन और दिए, वो भी ज़रूर सॉल्व करें, उनसे बाहर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 वीडियो में हमने करा दिए एंड 2 आपके एनसीईआरटी में और गिवन है। सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ भी डाउट आता है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, ठीक है, या किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, ये आप वीडियो देख सकते हैं इन दोनों की, क्योंकि इससे क्वेश्चन कम आए हैं, मतलब आते हैं बट इसके उस पर कंपेरिजन में बहुत कम आते हैं, बट क्वेश्चन आते हैं और कई बार ज़्यादा नंबर के आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी कर लेना। बट ये अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये 2 तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं नहीं ये टॉपिक। नीचे वाला ये हो सकता है आपको इसमें रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा आपको ऐसा लगे, ठीक है, इस पर भी हम जल्द वीडियो बना रहे होंगे, और ये तो बहुत छोटा सी चीज़ है, तो प्लीज़ यार ये करके जाओ प्लीज़। लास्ट में हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड बिल्कुल करके जाना। अंत में क्या कहूँगा भैया, बेस्ट ऑफ लक। किसके लिए? 2024 बोर्ड्स के लिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, आप चाहते हैं कि आपका बेटरमेंट हो सकता है पहले कुछ गलती हो गई हो, मतलब पहले पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी हो, अब आप ध्यान दे रहे तभी आप इस वीडियो पे आए हैं, राइट। अब मैं ये कहूँगा यार, ये आपके एनसीईआरटी का बहुत सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो जो मैं बता रहा हूँ कम से कम ये तो इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ लीजिए, इन पे क्वेश्चंस कर लीजिए, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। और एक आधा टॉपिक बचता है तो प्लीज़ पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर सकते हो, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, एंड बाकी कुछ प्रॉब्लम या कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, और साथ ही में केमिस्ट्री की भी वीडियो बहुत जल्द आ रही है, सेम ऐसी वीडियो केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे भी बहुत जल्द आ रही है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।